नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसी तरह यूपी में भी एक डिश है जो बहुत पुरानी और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन आजकल हम सबके बीच से धीरे धीरे ये डिश लुप्त होती जा रही है। रोजगार के चलते हम में से बहुत सारे लोग शहर की तरफ निकल गए और ये डिश ना तो बना पाते हैं और ना ही शहरों में जल्दी से मिल पाती है। तो हम सब लोग अपनी अपनी जड़ें भूलते जा रहे हैं। तो अभी मैं अपने घर में हूँ और अपने मम्मी के हाथों से ये ट्रेडिशनल डिश और बहुत ही पुरानी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बनाना बहुत आसान है और जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि सरसों का साग और मक्के की रोटी से भी ज्यादा हेल्दी कुछ और खाना है जो हमारी यूपी में बनता है। तो आज आपके साथ में यूपी की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश जो हमारी दादी नानियों के जमाने से बनती चली आ रही है, चने का साग, बाजरे की रोटी और साथ ही साथ कैथे की चटनी बना के तैयार करेंगे। इस रेसिपी को आप चूल्हा या फिर सिगड़ी में बना के तैयार करेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये डिश गैस में इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी चूल्हा या फिर सिगड़ी में आप बना के तैयार कर पाएंगे। और ये पूरी थाली ठंडी स्पेशल है, केवल विंटर में ये सारी चीजें आती हैं। आज आपके साथ में विंटर स्पेशल ये पूरी थाली अपने माँ के हाथों से बनी हुई तैयार करके दिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को बनाइएगा जरूर। सबसे पहले हम बनाएंगे हरे चने का साग। तो ये देखिए, अभी मैं अपने घर पे आई हुई हूँ तो मैं चली गई खेतों पे और अपने हाथों से हरा हरा साग तोड़ लिया, क्योंकि मार्केट से जब हम साग लाते हैं वो साग थोड़े से पुराने होते हैं तो उनमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। अगर आपके आसपास कहीं खेत नहीं है, मार्केट से ही आप चने का साग ला रहे हैं तो वो साग बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो आपको इस तरह से पीछे का डंठल तोड़ देना है और केवल 4 से 5 पत्तियां ही साग में रखनी है। अब हमको साग को काटना है। तो जब भी आप हरे चने का साग बना रहे हैं, हरे चने का साग धोया नहीं जाता क्योंकि इसकी खटाई चली जाती है। तो बिना धोए अच्छे से साफ कर लें, किसी कपड़े से पोंछ लें और फिर आपको इस तरह से हाशिया के हेल्प से बिल्कुल फाइन चॉप करना है। अगर आप चाकू वगैरह से काट रहे हैं ना, तब भी आप कोशिश करें कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा ये साग काटें, क्योंकि ये साग बहुत ही छोटा छोटा कटता है, तभी ये साग बहुत अच्छे से बनता है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ मेरी मम्मी ने कितना फाइन चॉप किया है। इसीलिए हम लोग अपनी मम्मी से ही साग कटवाते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी इतना फाइन साग नहीं चॉप कर पाते। ये साग हंसिया से ही काटा जाता है, तभी जाके अच्छे से कट हो पाता है। आपको मैं दिखाऊंगी कि आप साग काट कैसे सकते हैं। अगर आपको साग काटना नहीं आता तो इस तरह से आप साग को ले सकते हैं और चॉप कर सकते हैं। और आप जब ये साग चॉप कर रहे हैं तो हथेली की हेल्प से थोड़ा सा चॉप करें और हाथ बचाते हुए ही चॉप करें, जिससे कि आपके हाथ में ना लग जाए। और ये देखिए कितना फाइन चॉप हो गया। अब हमको इस खाने को बनाना है चूल्हे में। मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हमने चूल्हा जला लिया है और एक कढ़ाई रखी। कढ़ाई में डालेंगे तेल और देखिए तेल गर्म हो गया है तो हमने लहसुन की एक बड़ी सी गांठ ली, अच्छे से साफ किया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। तेल गर्म होने के बाद लहसुन डाल दिया। लहसुन आधी पक गई, उसके बाद हमने आधा चम्मच हींग डाल दी और लहसुन और हींग को अच्छे से पका लिया है। लहसुन पकने के बाद हमने ले लिया आधा कप छिलके वाली हरी मूंग की दाल, और मूंग की दाल को भी गोल्डन होने तक पका लेना है। और ये देखिए दाल का कलर चेंज हो गया है। अब हमको इसमें ऐड करना है पानी। तो मैंने नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है और इसमें करीब 1.5 kg पानी ऐड कर देना है, क्योंकि हम 6 से 7 लोगों के लिए चने का साग बना रहे हैं। अब हमको नमक ऐड कर देना है। तो ये मैंने 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया। जब भी हम साग बनाते हैं तो नमक कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो साग खाने में अच्छा नहीं लगता। और चूल्हे को हमने फुल स्पीड में जला दिया है, जिससे कि पानी में जल्दी से बॉईल आने लग जाए। और ये देखिए पानी में बॉईल आने भी लग गया। तो हमने चने का साग काट के साइड रखा था। अब हमको इसमें ऐड करना है गेहूं का आटा। तो मैंने 2 मुट्ठी गेहूं का आटा इसी साग में डाल दिया और अच्छे से कर दिया साग के साथ मिक्स। और आप इस टाइम पे किसी दूसरे आटे का यूज न करें, केवल गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करें। बहुत टेस्टी साग बनता है। और ये देखिए सारे साग में आटा मिक्स करने के बाद अब हमको इस साग को डालना है कढ़ाई वाले पानी में।
जब आप साग को पानी में डाल रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक साथ साग बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और फिर ये लम्स नहीं छूटते और साग भी खराब हो जाता है। तो आप एक एक मुट्ठी करके इस तरह से साग को डालते जाएं और इस तरह से चलाते जाएं, जिससे साग में गांठें नहीं पड़ेंगी। साग को पानी में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस इतनी ही रखनी है। फ्लेम को लो टू मीडियम करना है। आधे घंटे तक आराम से साग को पकने देना है। आधा घंटा हो गया और साग पकते पकते आधा हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साग पक के तैयार हो गया। तो अभी साग हमारा पूरी तरह से बना नहीं है। साग को हम निकाल के रखते हैं साइड में और साग में एक छोटा सा तड़का लगाते हैं, जिससे कि साग का स्वाद पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इस साग को हम केवल सरसों के तेल में बनाएंगे और आप साग कोई सा भी बनाएं, सरसों के तेल में ही बनाया करें, तभी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, हमने एक बड़ी गांठ लहसुन के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और तेल गर्म होने के बाद डाल दिया। लहसुन 50% तक पक गई है तो हमने 3 से 4 हरी मिर्ची छोटी छोटी चॉप करके डाल दी। इसके बाद हमने डाला आधा चम्मच हींग और ये देखिए सारी चीजें गोल्डन कलर की हो गई हैं। अब हमको ये तड़का लगा देना है। साग में 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, जिससे कि इसकी खुशबू अंदर ही रहे, बाहर ना उड़े। और ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने साग को खोला। खुशबू तो सच में बहुत कमाल की आ रही है और ये देखिए कितना टेस्टी साग दिख रहा है। तो ये हमारा साग बनके तैयार हो गया। और हींग आप साग में जरूर डालें। साग को सरसों तेल से ही बनाएं, तभी परफेक्ट साग बनेगा। जब आप साग में आटा मिक्स कर रहे हैं, अगर आटा कम हो गया साग फीका हो जाएगा, आटा ज़्यादा हो गया तो साग का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो आपको 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हमको बनाना है बाजरा की रोटी और मेरे घर में बाजरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, तो ये सीजन में खाया जाता है। तो ये घर का ही आटा है और बहुत टेस्टी इसकी रोटियां बनती हैं। बस आपको 1 से 2 चीज़ों का ध्यान रखना है और फूली फूली बाजरे की रोटी आप भी बना के तैयार कर पाएंगे। तो आज ये रोटी मेरी माँ बना के तैयार करेंगी। तो सबसे पहले हमको बाजरे का आटा गूंद लेना है। तो हमको नॉर्मल पानी ले लेना है, ठंडा गर्म पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमने सादा घड़े का पानी ले लिया है और अब हमको आटे को इस तरह से लगाना है। जब हम गेहूं का आटा लगाते हैं वो आटा अलग तरीके से लगाया जाता है और जब हम बाजरे का आटा लगाते हैं ना, इस आटे को इस तरह से मसल मसल के लगाया जाता है। अगर आपने इस आटे को कम गूंदा तो रोटियां फटने लग जाएंगी, या फिर आटा थोड़ा सा गीला हो गया तो आप रोटी नहीं बना पाएंगे, और टाइट हो गया तब भी आप रोटियां नहीं बना पाएंगे। तो जब आप आटा लगा रहे हैं तो आटा किस तरह का लगाना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो आटे को सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से मसल मसल के गूंद लें। और ये देखिए हमने भी आटा लगा के तैयार कर लिया। आटा आपको दिखा रही हूँ कितना चिकना गूंद के तैयार हुआ है और एकदम सॉफ्ट आटा हमने गूंद के तैयार किया है। अब हमको क्या करना है, इनकी रोटियां बनानी है। तो रोटी बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेना है। छोटी सी लोई काटनी है। आप अगर छोटी रोटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी छोटी लोई ले लें, बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बड़ी लोई ले लें। और ये रोटियां हाथों की हेल्प से ही बनती हैं, बेली नहीं जाती। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि रोटी कैसे आप बना के तैयार कर पाएंगे। तो बस मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी माँ कैसे रोटी बना रही हैं और आप भी इसी तरह से रोटी बना पाएंगे। और ये देखिए बिना फटे और फटाफट से रोटी बन के तैयार हो गई है। बहुत आसान तरीके से रोटी बनती है। जब हम मक्की की रोटी बनाते हैं उस रोटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ये रोटी बहुत आसानी से बन जाती है। दूसरी तरफ तवा गर्म हो गया था तो हमने ये रोटी तवा में डाल दी और ये रोटियां बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, नहीं तो तवे में ही जल जाएगी। तो ये देखिए अब हमको इस रोटी को पलट देना है। ये देखिए बहुत आसानी से पलट गई, कोई नहीं फटी, कहीं से क्रैक नहीं हुई। दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। जब आप रोटी बना रहे हैं तो हाथ में थोड़ा सा पानी जरूर लगाएं, नहीं तो रोटियां हाथ में चिपकने लग जाएंगी। और बहुत ज़्यादा पानी न लगाएं, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा, फिर बना नहीं पाएंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीका है रोटी बनाने का, और यही सही तरीका है रोटी बनाने का। बाकी तो आप कैसे भी बना लें, लेकिन तरीका यही होता है और बहुत आसान तरीके से रोटियां बन जाती हैं।
जब आप गेहूं की रोटी बनाते हैं वो रोटी थोड़ी सी पतली होती है, और मक्का बाजरा ये रोटी अगर आप बना रहे हैं ना तो ये रोटी की थिकनेस थोड़ी सी मोटी होती है। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, ये रोटियां उसी तरह की होती हैं। और तवे वाली भी रोटी हमारी अच्छे से पक गई तो हम इसको सेंक लेते हैं और दूसरी रोटी डालते हैं तवा में। और ये देखिए ये रोटी भी हो गई तो इसको पलट देंगे और नीचे वाली रोटी अच्छे से सेंक लेंगे। तो रोटी को हमेशा घुमा घुमा के सेकना चाहिए, जिससे रोटी फूली फूली बनेगी और चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगी। और ये रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये रोटियां जब हम चूल्हे में सेकते हैं ना तभी अच्छी बनती हैं, परफेक्ट सिकती हैं। गैस में इतनी अच्छे से ये रोटियां सिक नहीं पाती, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप चूल्हा या फिर सिगड़ी में ये रोटी बना के तैयार कर पाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से रोटी सिक गई, एकदम फूली फूली परफेक्ट रोटी बनी है। जब आप हाथ से पोके कोई भी रोटी बनाते हैं ना तो हथेली की थोड़ी सी कम हेल्प लें, ज़्यादातर उंगलियों की हेल्प से ये रोटियां बनानी चाहिए, जिससे कि रोटी बराबर शेप की बनेगी। देखिए चारों तरफ से आपको रोटी की थिकनेस बराबर दिखाई दे रही होगी। अगर आपने गादी का थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा दिया तो रोटी बीच से फट सकती है। और ये देखिए थिकनेस आपको दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट रोटी बन गई है। तो बस आप आज रोटी बनाना तो सीख ही गए। इसी तरह से रोटी को बस हम फटाफट से सेक लेते हैं, जिससे कि आपको रोटी सेकनी भी आ जाएगी। चूल्हे में जब रोटी बनाते हैं रोटी को हमेशा साइड में खड़ा करके सेके, जिससे कि रोटी में बराबर आंच लगेगी और अंदर तक रोटी पकेगी, फूली फूली रोटी बनेगी। देखिएगा ये रोटी कैसे फूल जाएगी। ये देखिए एक तरफ से रोटी सिक गई, हमको बस इसी तरह से पलट देना है, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही घुमाते हुए रोटी को सेकना है। ये देखिए रोटी बनके तैयार हो गई। अगर आपको देखने में लग रहा हो कि रोटी में कितनी सारी गंदगी लग गई, तो ये गंदगी नहीं है, राख है। थोड़ा सा आप हाथ की हेल्प से झाड़ देंगे तो ये रोटियां पूरी साफ हो जाएंगी। और यही रोटियां खा खा के बहुत सारे लोग पहलवानी कर लेते हैं। आजकल हम लोग घर में शुद्ध खाना खाते हैं, गैस का बना खाते हैं, तो घर बैठे अस्थमा पैदा कर लेते हैं। तो ये रोटियां बहुत ताकतदार हैं, तो आप इन रोटियों से बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाइजीन बिल्कुल मेंटेन रहेगा आपका। ये बहुत हेल्दी रोटियां हैं। तो ये देखिए हमने ये रोटियां तो बना ली। अब हम चलते हैं एक तीसरी रेसिपी के साथ, जो बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और ठंड में ही आती है, क्योंकि ये है कैथे की चटनी। तो हमने ले लिया है कैथा। कैथा भी मेरे घर ही में लगा है, तो हमने वहीं से तोड़े और कैथा ले लिया। तो ये थोड़ा सा पका पका कैथा है, पूरी तरह से कच्चा कैथा नहीं है। और इसको कई जगह कबीट भी बोलते हैं, और सिटियों में भी ये बहुत सस्ते दाम में मार्केट में मिल जाता है। तो अगर आप गांव घर में नहीं हैं, शहर में रह रहे हैं, तो मार्केट से बहुत आसानी से खरीद सकते हैं और इसकी चटनी बना सकते हैं। तो हमने एक कैथा लिया है, इसी के साथ हमने ले ली 3 गांठ प्याज की। तो प्याज बहुत बड़े साइज की नहीं थी, प्याज को अच्छे से छील लिया और हमने सिलबट्टे में रख दिया। इसी के साथ हमने कैथे को भी फोड़ दिया है, और कैथे के अंदर का पार्ट्स ये हमको नाइफ की हेल्प से निकाल लेना है। ये देखिए, और जितना पका कैथा होगा उतनी टेस्टी चटनी बनेगी, जितना कच्चा कैथा होगा उतनी कम अच्छी चटनी बनेगी। इसी के साथ हमने ले लिए 2 हरी मिर्ची, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा को तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम तो 2 ही मिर्ची का यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है और कैथे के भी छोटे छोटे पीस निकाल लिए हैं। अब हमको इसमें ऐड करना है बहुत सारी लहसुन, इसी के साथ धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को साफ कर लिया, धनिया पत्ती भी ऐड कर लिया। ये चटनी टमाटर की चटनी जैसी नहीं पिसती, थोड़ा सा डिफरेंट पिसती है। आपके साथ मैं कबीट की 2 नई रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत जल्द शेयर करूंगी, जिससे कि आप भी अपने अपने घरों में ये 2 नई यूनिक चटनी बना के तैयार कर पाएं। बहुत टेस्टी चटनी बनती है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट चटनी है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्द आपके साथ में 2 नई चटनी शेयर करने वाली हूँ। अब हमको देखिए प्याज को थोड़ा सा सिलबट्टे की हेल्प से इस तरह से फोड़ लेना है, क्योंकि डायरेक्ट पिसेगी नहीं। मिक्सी तो है नहीं कि आप लाइट से पीस रहे हैं, आपको हाथ से ही पीसना है। तो ये देखिए सबसे पहले हमको प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को पीस लेना है। बाद में हम इस चटनी में कैथा ऐड करेंगे। जब आप ये चटनी मिक्सी में बनाएंगे इसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मिक्सी में पीसते हैं ना तो मिक्सी गर्म हो जाती है और सारी चीज़ों का टेस्ट बदल देती है। लेकिन अगर आप ये चटनी सिलबट्टे में पीसते हैं तब तो आप पूछिए मत, इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। अब हमको इसमें ऐड करना है नमक। तो हमने नमक लिया है 1.5 चम्मच, क्योंकि कैथा थोड़ा सा खट्टा होता है और इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। ये देखिए नमक डालने के बाद फिर से हमने इन चीज़ों को अच्छे से पीस लिया। अभी हमने कैथा को बिल्कुल टच नहीं किया, आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखिए दरदरी पीस ली हैं।
जब हम कैथा की चटनी बनाते हैं तो कैथा को लास्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि कैथा के बीज नहीं पीसने चाहिए। अगर इसके बीज पिस गए तो फिर कैथे की चटनी खराब हो जाती है। तो ये देखिए, हमने ये सारी चीज़ें पीसने के बाद कैथा को थोड़ा थोड़ा सा फोड़ लिया है और अब हमको इसी चटनी के साथ कैथा को भी मिक्स कर देना है। हमने ये कवीट की चटनी भी बना के तैयार कर ली और ये चटनी का टेस्ट इतना अच्छा है कि अगर आप इस चटनी को बना रहे हैं तो टमाटर की चटनी खाना भूल जाएंगे। अगर आपको मार्केट में कहीं भी कैथा दिखाई दे तो लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये चटनी इसी तरह बनाई जाती है तो बनाइएगा ज़रूर। चलिए, हमारी तीनों रेसिपी तैयार हो गई है, तो अब हम थाली तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये रख दिया है चने का साग। इसी के साथ मैंने एक बहुत ही टेस्टी चटनी बनाई है जिसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमने वो चटनी भी रख दी, साथ ही साथ हमने ये कैथा की चटनी रख दी, भरी हुई हरी मिर्च रखी और ये रख दिया हमने बाजरे की रोटी। और अब आपको बहुत सारा घी लगा के इस रोटी के साथ ये सारी चीज़ें खानी हैं। अगर घी कम लगाएंगे तो रोटी में टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये देखिए, पास से दिखा रही हूँ कितनी फूली फूली टेस्टी सी बाजरे की रोटी बनी है। तो बस आप ढेर सारा घी ले लें और इस डिश को एंजॉय करें। फुल मील है, बहुत टेस्टी हेल्दी खाना है, तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर। शुद्ध बना हुआ खाना है, चूल्हे का बना हुआ खाना है। जब हम शहर में रहते हैं तो हम इस खाने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं और ढेर सारे पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन ये टेस्ट आपको तब भी नहीं मिल पाता। अगर मिल जाता तो आप बार बार पैसे क्यों बर्बाद करते थे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, तो आप एक बार एंजॉय ज़रूर करिए, बनाइए ज़रूर। अगर आपको डिश थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम फिर आपसे मिलेगी एक नई रेसिपी, बहुत सारे किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।